ये आत्मा शरीर के अंदर जो विराजमान है, ये आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से ही जुड़ जाएगी। डायरेक्ट जब परमात्मा से जुड़ जाए तो समझो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। सत्य बोल रहा हूं, सही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। मिलन हो गया, फिर दूरी नहीं है। अगर उनका ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे, मन को इधर उधर भागने ना दिए, मन उसी में लगाए रहे और उनका नाम जब करते रहे, तो भगवान सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली हैं। अपने शक्ति से वो आत्मा को खींच लेंगे अपने तरफ और अपने में लगा लेंगे। नाम के अलावा कुछ नहीं है। आप 1 साल लाडली को दे दो राधा नाम में, 1 साल बाद आप खुद देख लेना जीवन आपका क्या होगा। लेकिन हमें ये लगता है कि सी दिस लाइफ इज अ लव स्टोरी, ये पहले जान लो। बहुत कुछ हम लोग अभी कुछ देर पहले सोच रहे थे मुझे जवाब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे छोड़ना यार, लव स्टोरी है परमात्मा और आत्मा का, अनकंडीशनल लव। द वे यू डिनोट इट, ही और शी loves you more than anyone can love you. इधर उधर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर से दोबारा इसको नहीं लगा सकते हैं। तो जब बैठे साधना में तो मन को रोक के भगवान के चिंतन में लगा देना है। और भगवान का चिंतन जब मन करने लगे, भगवान का दर्शन करने लगे मने मन में, तो बस ये आत्मा शरीर के अंदर जो विराजमान है, ये आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से ही जुड़ जाएगी। डायरेक्ट जब परमात्मा से जुड़ जाए तो समझो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। सत्य बोल रहा हूं, सही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। मिलन हो गया, फिर दूरी नहीं है। अगर उनका ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे, मन को इधर उधर भागने ना दिए, मन उसी में लगाए रहे और उनका नाम जब करते रहे, तो भगवान सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली हैं। अपने शक्ति से वो आत्मा को खींच लेंगे अपने तरफ और अपने में लगा लेंगे। सत्य बात मैं बोला हूं, झूठ नहीं बोला हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। ये सतगुरु की वाणी है, सतगुरु महापुरुष कहते हैं, उन्हीं की वाणी है। राधे राधे। धर्म की विशेष व्याख्या तो शास्त्र में बताइए महाराज जी, आप भी किसी मुख से। वास्तव में धर्म क्या है महाराज जी? तो कोई बात नहीं, लग रहा एक ही बात है वो तो। धर्म तो हमारे हिसाब से वो है, लग गया। धर्म तो हमारे हिसाब से खाली वो है जो हमारी आत्मा, जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे हमने कोई काम किया तो हमारी आत्मा बोलती है ये काम गलत है। कोई काम गलत है तो वो आत्मा आपकी बोलेगी कि ये काम गलत है, और अगर सही होगा तो आपकी आत्मा, अंतर आत्मा आपकी बोलने लगे कि ये काम सही है। और क्या, बस उसकी मानना चाहिए। अपराध करते वक्त तो नहीं सोचता जीव महाराज, होते रहेंगे जब तक आप नाम जप नहीं पकड़ोगे तब तक अपराध होते रहेंगे। आप नाम जप पकड़ लो, सब लाडली भरोसे कर दो। बस आप ये पकड़ लो कि हम राधा राधा जपेंगे, और चाहे आप मन को नहीं रोक पाओगे, बस एक नाम पकड़ लो, वो नाम आपको सुधार कर देगा। केवल नाम पकड़ लीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खाली 6 बहुत ज़्यादा 1 साल, 1 साल आप राधा रानी, आप बस ये सोचिए हम जो भी आचरण करें, कुछ भी करें, ठीक है, बस राधा नाम जपेंगे। और 1 साल बाद, 1 साल बाद कुछ नहीं तो 90% आपके अंदर जो विकार होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आप जब 1 साल बाद महसूस करोगे तो आप देख लो कि आपके अंदर जितने विकार थे लगभग 90% खत्म हो गए। खाली कलयुग में नाम जप है, इसके अलावा कोई साधन नहीं महाराज।
साधन तो महाराज जी पूरे दिन करते हैं, फिर ये क्या है महाराज जी, आप क्या करते हैं महाराज जी? पूरे दिन साधन करते हैं, दिन में 6 बार नहाते हैं और 20 बार कुल्ला। महाराज अगर नहाने से भगवत प्राप्ति हो गई होती तो मछली की तो सब भगवत प्राप्त हो गई होती, नहाने धोने से कुछ नहीं। ये आप नहाते नहीं महाराज जी? 2 बार 2 बार नहीं, 3 बार कम से कम आप। तो कभी कभार हो जाता है। मैंने पूरे दिन देखा है महाराज देखिए, सबका अलग अलग मन होता है और सबकी अलग अलग स्थितियाँ हैं, 4-5 घंटे नाचेंगे। सबकी स्थितियाँ अलग अलग है और उन स्थितियों की एक पकड़ है नाम। नाम जब तो खूब करते हैं। अगर ये नाम पकड़ लेंगे तो ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव की स्थिति पा जाएंगे। महाराज जी नाम जब तो बहुत करते हैं, मेरी ख्याल ना, से 1 ना, सेकंड नहीं सोते ना होंगे। होता हम ही कह नहीं रहे है। हैं कि आप दुनिया का छोड़ो कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्या नहीं कर रहे हैं, बस नाम पकड़ लो, वो नाम एक दिन आपको पकड़ लेगा। पकड़ लेगा। हाय हाय। और हम इस काल में तो किसी को भी नहीं देख कह सकते हैं कि इससे होगा उससे होगा। आप नहाओगे, आप कुछ भी करोगे, कुछ नहीं महाराज, खाली नाम है कलयुग में, नाम के अलावा कुछ नहीं है। आप 1 साल लाडली को दे दो राधा नाम में, 1 साल बाद आप खुद देख लेना जीवन आपका क्या होगा। 1 साल के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। तो कितना नाम जब करना चाहिए, कितना करना चाहिए? 1 बार 2 बार? महाराज लाडली के ऊपर छोड़ो ना, तो कैसे करें नाम जब, कितना करना चाहिए, क्या तरीका है उसका? पहले वैखरी पकड़िए, जवान से करिए, फिर उसके बाद आपकी स्थितियां बदलती जाएंगी। एक समय वो आ जाए कि आपकी धड़कन से निकलने लगेगा नाम, आप अपने ही भीतर राधा कृष्ण को पाएंगे। आपको दुनिया की, आप जो कह रहे हो साधु साधु किसी से, वो अपने अंदर ही बात करा करता है राधा कृष्ण से, इसलिए वो हर समय मगन रहता है। आप सोचते हैं वो बात नहीं करता, वो बात उसकी चलती है, लेकिन जो आपका मुख बंद है ना, ऐसे बात चलती है उसकी, और परमानेंट राधा कृष्ण से बात चलती है। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, आप खाली देख रहे हैं वो चीज, वो सब राधा कृष्ण कर रहे हैं। हम लोग केवल, आप ये मानिए सामने सिनेमा चल रही है और हम लोग दर्शक है बस, और इससे दर्शक से ज़्यादा कुछ नहीं है। और दर्शक भी, आप ये समझो, दर्शक भी राधा ही कृष्ण है, दर्शक भी राधा कृष्ण है, मन भी राधा, सब राधा कृष्ण है। बस प्राणी उलझा है, माया फंसाए है सबको। ये मन जब आप राधा नाम जपोगे ना, तो जब तक ये गंदा है तब तक ये गंदा है, एक दिन आपका मन ही कृष्ण बन जाएगा। ये जो मन है यही आपका कृष्ण बन जाएगा। जब ये मन बुद्धि अहंकार महाराज जी, तो महाराज ये नहीं जाएगा, ये जब तक आप नाम जप नहीं करोगे। नाम जप, केवल नाम जप पकड़ो, क्रिया चाहे जो करो आप, क्रिया मतलब कि ज़्यादा भी प्रयास करिए कि हम जो है गलत क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन होता है तो राधा रानी से ये कहिए, राधा रानी हम आपका नाम जप रहे हैं, बाकी जो क्रिया हो रही मैं ना करता हूँ ना कुछ हूँ, बस शरणागत ऐसे हाथ ऊपर कर लीजिए, जो हो रहा होने दीजिए, बस आप दर्शक बने रहिए। और 1 साल बाद आपकी स्थिति बदल जाएगी। जब 1 साल के अंदर जब ठाकुर जी का नाम, राधा रानी इतनी कृपालु है महाराज, क्या जीवन का आनंद आता है। जो आनंद है वो जिव्या के वाणी नहीं बोल सकता है, ये जिव्या नहीं बोल सकती वो वाणी, जो राधा रानी के नाम में आनंद है। किसी में नहीं, किसी में नहीं है, कुछ नहीं आनंद है। राधा रानी का नाम, जो आनंद वो नाम में है, किसी चीज में नहीं है। और जो संत नाम जप नहीं करता, वो आखिरी तक भी जाएगा, कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। खाली क्रोध, ये जो आप देख रहे हो, ये क्रोध कर रहे हैं संत, गलत वो कर रहे हैं, तो ये नाम को नहीं पकड़े हैं। अगर ये नाम को पकड़ ले साल भर, तो ये गलत आचरण छोड़ दे तुरंत, वो नाम ही छुड़ा देगा। ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जान जाएंगे परमात्मा कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये जान जाएंगे, वो परमात्मा को पकड़ लेंगे ना। अंदर देखने लग जाएगा हाँ, प्रत्यक्ष। वो परमात्मा को देखेंगे अंदर कि ये परमात्मा कहाँ है। और जब सामने परमात्मा है तो आप गलत कैसे कर सकते हो।
पॉइंट है महाराज। जब परमात्मा डर लगेगा सामने बैल लगेगा। अरे परमात्मा ही है महाराज, संपूर्ण परमात्मा है। सामने वाले लेकिन हम आपकी बुद्धि माया ने इतनी वो कर दी है, माया ने हम लोग की बुद्धि इतनी वो कर दी है कि हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे, और उसको खाली एक चीज पकड़ सकती है, नाम। समझ ना सके गलत, नाम ही पकड़ सकता है बस, और आप नहीं पकड़ सकते माया को। चल क्या हुआ महाराज जी, कहाँ जा रहे हैं? नहीं चाय मंगवा दूं महाराज जी। चाय चल जाएगी लेकिन महाराज चाय। और में तो बता रहे हैं महाराज जी, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में केवल हरि का नाम ही है, जो हरि के नाम जप करेगा हमेशा निरंतर 24 घंटा, तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। हरि का नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल राम नाम का ही आधार है, कृष्ण नाम का ही आधार है, राधा नाम का ही आधार है, और कोई दूसरा नाम है ही नहीं। इसी नाम से ही ध्रुव महाराज, ध्रुव जी हुए ना, इसी नाम से ध्रुव जी महाराज भगवान साक्षात नारायण, नारायण को पा लिए, साक्षात नारायण को दर्शन दिए, देना पड़ गया। इतना तपस्या किए कि सबकी सांसें रुक गई, श्वास जो चल रही है ना, सांसें रुक गई। देवता लोग की सांसें रुक गई। जो देवता लोग हैं, इंद्र के देवता लोग साथी, तो उनकी सांसें रुक गई। तब देवता लोग प्रार्थना करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। तब भगवान विष्णु नारायण के पास पहुंचे, उनसे बोले, प्रभु आप जाइए दर्शन दीजिए, आप जाइए दर्शन दीजिए, नहीं तो आप जाइए दर्शन दीजिए, नहीं तो हम लोग की सांसें रुक जाएंगी, ये पूरा संसार पृथ्वी ही रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव जी महाराज का इतना तप बढ़ गया है, आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। तो जाइए प्रभु दर्शन दीजिए। तो भगवान साक्षात विष्णु भगवान नारायण आए, ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए, और ध्रुव जी महाराज देख नहीं रहे, आंख बंद करके भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अंतरात्मा में ही छवि को निहार रहे हैं अंतरात्मा में। तो भगवान विष्णु आवाज़ दिए, ध्रुव बेटा आंखें खोलो, मैं देखो सामने आ गया हूँ, लेकिन नहीं खोले। 2-3 बार आवाज़ दिए नारायण भगवान, लेकिन फिर क्या हुआ, जब उनके छवि को मिटा दिए, भगवान सोचे कि अब ये देखने वाला नहीं है, इनके छवि को मिटाया जाए। तो इनके छवि को जब मिटाए, अंदर के छवि को खींच लिए अपने तरफ भगवान नारायण विष्णु। तो फिर हड़बड़ा के उनका आँख खुल गया ध्रुव जी महाराज का। जैसे ही भगवान को सामने देखे हैं, वैसे ही सांक्षान लंबे दंडवत किए, लेट गए भगवान के चरणों में, दंडवत किए, प्रणाम किए और गले लग गए। तो भगवान विष्णु ने माफ़ी मांगा, यानी क्षमा मांगा कि क्षमा कर दो बेटा, आने में देर हो गया, हमें आने में देर हो गया। तो क्षमा मांगे। फिर वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तो ध्रुव जी महाराज ने कुछ मांगा ही नहीं, छोटे से बालक के रूप में थे, नादान है, कोई ज्ञान है नहीं। बोले प्रभु आपको जो इच्छा करे वो दे दीजिए। यही कहा था। ध्रुव जी महाराज बोले, तो कुछ बोल नहीं पाते नहीं है, कुछ जानते नहीं है, बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना यही जानते थे बस। तो जो आपको अच्छा लगे वही वरदान दे दीजिए। तो अपने नारायण भगवान फिर उनको वरदान दे दिए। वरदान के रूप में ध्रुव लोक प्रदान कर दिए। जो रात में ध्रुव तारा चमकता है, आसमान में ध्रुव तारा चमकता होगा, कभी कभी देखे होंगे, तो ध्रुव लोक है वो।
तो ध्रुव लोक का राज्य उनको प्रदान कर दिए कि जाओ बेटा तुम वहीं राज्य करना, दूसरे तो हो गए। ध्रुव लोक में वहीं राज्य करना, जब मैं आऊँगा फिर तुम्हें ले जाऊँगा अपने पास महाराज जी, वैकुंठ में। ये बताओ ये है तो नाम का प्रभाव। महाराज जी, जैसे महाराज जी बता रहे थे अभी हाँ कि हमारा जो मन है हाँ वह मन ही हमारा बाधक है एक तरह से, और मन ही साधक है। हाँ अगर हमारा मन हमने कंट्रोल कर लिया हाँ तो ये मन हमारा भजन में भी लग जाएगा, नाम से काम और मन का गलत साथ दे दिया तो मन हमें विषयों में भी डाल सकता है, फिर हमारी बुद्धि खराब हो सकती है, हमको अहंकार भ्रम संदेह आदि उत्पन्न हो सकते हैं, वासनाएं कामनाएं संकल्प आदि उत्पन्न होंगे और हमारा पतन हो जाएगा। हम आखिर है कौन फिर? हम मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, प्राण है, शरीर है, कौन है हम कौन है महाराज जी? देखो, ना हम शरीर हैं और ना हम मन हैं, ना हम बुद्धि हैं, हम एक जीव आत्मा हैं। क्या है? जीव आत्मा, जिनका कोई रूप नहीं है। जैसे परमात्मा है निराकार, ऐसे ही आत्मा भी निराकार है। ये शरीर रूप में है, शरीर मिला है देह जो सामने देख रहे हैं, ये है साकार रूप जिसको हम देख पा रहे हैं, और जो इसके अंदर आत्मा है वो निराकार है, उसको ना हम देख पाएंगे और ना महसूस कर पाएंगे। कितने लोग शरीर छूट गया यानी मर गए अंत में, तो आत्मा को कभी देखे हैं आप? देखे हैं? कोई रूप है, कोई भेष है? तो इससे सिद्ध होता है ना कि आत्मा निराकार है। आत्मा निराकार है और परमात्मा भी निराकार है, तो इनको कोई देखा नहीं जा सकता है, ना इनका महसूस किया जा सकता है। भगवान की जब कृपा होगी, जब वो दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए थे तो चतुर्भुज रूप देख पाए थे भगवान कृष्ण का, ऐसे ही दिव्य दृष्टि हम लोग साधारण इंसान को देंगे, तब जाके आत्मा को देख पाएंगे। आत्मा को देख लिए, आत्मा को पहचान लिए, तो परमात्मा को पहचानना दूर नहीं है, परमात्मा को भी पहचान लिए। और आप पूछ रहे थे, ना हम मन है, ना हम बुद्धि हैं, और ना हम अहंकार हैं, हम केवल हैं जीव आत्मा, केवल जीव हैं, जीव अंश, अंश हैं, केवल अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुखराशि। तो ईश्वर के हम लोग केवल अंश हैं, ना हम मन है, ना हम बुद्धि हैं, ना हम अहंकार हैं, ना हम घमंड है, ना हम काम है, ना हम क्रोध हैं, हम कुछ भी नहीं है। और ना हम शरीर हैं, ये जो शरीर मिला हुआ है ये शरीर भी हम नहीं है। हम लोग भेदभाव करते हैं, हमारे सामने कोई भंगी आ गया तो भंगी को डांट को भगा देते हैं और कहते हैं दूरे रहना, गेट के बाहर रहना, वहीं तुमको भिक्षा मिल जाएगी, जो कुछ है वहीं दूंगा मैं, गेट के बाहर ही खड़े रहो, अंदर मत आना। ये क्या है? अंदर नहीं आओ। देह बुद्धि है, देह बुद्धि है, कहीं जाति से ये बुद्धि नहीं है, ये अहंकार है। उसके मन में अहंकार आ गया, अहंकार के वश में होके वो बोलता है कि तुम बाहर ही रहना। वो उसको ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन पहचान जाएगा कि ये कौन है, इनके अंदर ही भगवान है जो हमारे अंदर बैठे हैं। तो शरीर मिल जाता है तो शरीर से अहंकार है, शरीर से घमंड, ईर्ष्या, जलन एक दूसरे में। तो ना हम शरीर हैं और ना हम मन है, ना हम बुद्धि हैं, हम एक जीव हैं, जीव आत्मा। बस केवल अपने आप को एक जीव आत्मा मानना है और भगवान का निरंतर चिंतन करना है, ध्यान करना है। मन को विषय विकारों में लगाना ही नहीं है, इस संसार में बिल्कुल लगाना ही नहीं है। जितना मन लगाते चले जाएंगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। आप दारू, शराब, नशा, भांग, मदिरा, पान,
जुआ, वैश्या, इनका संग करेंगे तो वैसे ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। और संतों का संग करेंगे तो अच्छी संगत करेंगे, संत का संगत करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान आएगा तो परमात्मा को पहचान लेंगे, फिर अपने आप को भी पहचान लेंगे। तब समझ जाएंगे ना हम शरीर है, ना हम मन है, ना हम बुद्धि है, हम एक केवल जीव आत्मा है, जीव है, बस ईश्वर के अंश हैं, बस इतना जानिए और कुछ नहीं। बस जी आपने बताया कि हम जैसा संग करेंगे हाँ वैसा हमारे जीवन में परिवर्तन और उसका प्रभाव आएगा। हम लगातार कई सालों से आप सब संतों का संग कर रहे हैं, हमारी बुद्धि में गोबर क्यों पड़ा हुआ है? फिर हम कितने अभद्र, कितने अमर्यादित, कितने अशोभनीय और इतने अपराधी हैं, फिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया आज तक? कोई हम साधु संत क्यों नहीं बने? हमें ज्ञान क्यों नहीं हुआ? हमारा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? महाराज जी आप जवाब दो, सब संत बैठे हुए हैं, मुझे लो जवाब दो। आज भजन, भजन हाँ कैसे? देखो, एक विश्वास रखो कि भगवान आपको, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन देखो अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें ये लगता है कि सी दिस लाइफ इज़ अ लव स्टोरी, ये पहले जान लो। बहुत कुछ हम लोग अभी कुछ देर पहले सोच रहे थे, मुझे जवाब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अरे छोड़ना यार, लव स्टोरी है परमात्मा और आत्मा का, अनकंडीशनल लव। द वे यू डिनोटेड, ही और शी लव्स यू मोर देन एनीवन कैन लव यू। आपके पास जो भी है वो शरीर रिलेटेड है, आपके माता पिता, भाई बहन, धर्मपत्नी, बच्चे,